सो गाइस फाइनली अक्षय पाजी की मच अवेटेड फिल्म केसरी चैप्टर 2 का ऑफिशियल टीजर आ चुका है। टीजर की अगर बात करूं तो 90 सेकंड का टीजर है, जहां पर 90 सेकंड में ये काफी सारी चीजों को बयां करता है। अगर हम बात कर लूं तो पिछला जो पार्ट आया था केसरी चैप्टर 1, तो उसमें 2019 में वो पार्ट आया था और उसमें जंग का मैदान जो है वो दिखाया था, जंग के मैदान की लड़ाई दिखाई गई थी। लेकिन इस बार कोर्ट के अंदर की लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी। तो केसरी चैप्टर 2 के टीजर को आज हम डिकोड करेंगे, क्या कुछ आपको उसमें देखने को मिलने वाला है, ये सारी चीजें बताएंगे। तो सबसे पहले आशीष भाई, आपसे मैं पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह वो एक सीक्वेंस आता है शुरू का, जब टीजर स्टार्ट होता है और ब्लैंक होता है और वहां पे दिखाया जाता है कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो चीजें हैं, दृश्य है, वो प्रदर्शित नहीं है, इसको हम दिखा नहीं सकते, इस तरह के इसमें दर्दनाक विजुअल्स हैं। और वो आवाज आती है, और जो 1919 में जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, और एक हिस्टोरिक इवेंट भी है जो मुझे नहीं लगता हम में से किसी ने पढ़ा ना हो या उसके बारे में जानते ना हो। तो इस बार केसरी चैप्टर 2 से 6 साल बाद क्या अक्षय कुमार एक जो हालांकि उन्होंने ऑलरेडी वकील का रोल पहले भी प्ले किया हुआ है, और इस बार ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो आवाज उठाने वाले इस फिल्म के अंदर, और जो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ था उस सेंचुरी में, उस पीरियड में, तो क्या प्रॉमिसिंग आपको इस बार अक्षय कुमार लगने वाले हैं और क्या वकील के रूप में दोबारा से पसंद आने वाले? सबसे पहले तो ये अनाउंसमेंट बहुत सरप्राइजिंग था कि केसरी 2 आ रही है। नोबडी न्यू कि केसरी 2 एकदम से करण जौहर और अक्षय कुमार पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर की केसरी 2 का टीजर इज हियर। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट द टीजर स्टार्ट होता है 90 सेकंड का टीजर, जैसे अंकित ने बताया अभी फैंस को कि बट पहले सेकंड से ही मोमेंट इट विल ग्रास्प यू, क्योंकि ऑडियो स्टार्ट होता है बट दे आर नो विजुअल्स, क्योंकि वार्निंग पहले दे दी गई कि जो जनरल डायर ने शूट किया था पूरे जलियांवाला बाग में, वो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग इवेंट है, क्योंकि विजुअल्स तो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होंगी ऑडियंस के लिए। तो क्लेवरली मेकर्स ने क्या किया कि ऑडियो चला दिया, सबटाइटल्स आ रहे हैं, और वो बहुत ही आई थिंक काम कर गया है। वो उसी सेकंड आपकी अटेंशन लेके जाता है और आप देखोगे वो पूरा टीजर कि आगे क्या होता है। लॉयर पहले जॉली एलएलबी 2 में कर चुके हैं, केसरी कर चुके हैं, जंग लड़ेंगे, लेकिन इस बार कोर्ट रूम में जंग होगी। एंड देखो, जलियांवाला बाग के बारे में सबने पढ़ा है, हिस्ट्री बुक्स में डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वीडियोस हैं, लोगों ने व्लॉग्स बनाए हैं बाद में आगे अमृतसर जाके, बट उसके बाद रेपोकेशंस क्या हुए हैं उसके, वो आई थिंक जो लोगों को नहीं पता है। एज द मेकर्स आल्सो सेड इट्स एन अनटोल्ड स्टोरी। तो इसके बारे में एक इट्स बेस्ड ऑन अ बुक, सो वो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा अंकित। yes. और जिस तरह इन्होंने कहा कि पहले भी अक्षय कुमार जो है वकील का रोल प्ले कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनका एक अलग वर्जन हमें देखने को मिलेगा, और एक जो बगावत की कहानी है जो दर्शाना चाहते हैं वो इससे दिखाएंगे। और अगर मैं बात भी करूं, जैसे हिस्ट्री की थोड़ी सी उन्होंने बात की, जिस किताब से इसको अडेप्ट किया गया, इसकी कहानी को बताने वाले हैं। तो अक्षय कुमार जो है वो वकील जो उस समय थे, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के में रहते हुए उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। मैं बात कर रहा हूँ सर सी शंकरन नायर जी की, जिन्होंने उस समय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है आवाज उठाई थी, ब्रिटिशर्स के को ये ललकारा था कि हम बेशक मैं आपके अंडर काम कर रहा हूं, लेकिन इंडियंस की जब बात आती है तो वहां पर हम अपनों के लिए आवाज उठाते हैं। तो जिस तरह उनका एक डायलॉग भी था, जिसमें थोड़े से पहली बार उन्होंने, मुझे लगता है शायद लाइफ में अपशब्द का प्रयोग किया था ब्रिटिश सरकार को जब वो ललकार रहे थे, तो वो वाला सीन थोड़ा सा आपको शॉकिंग लगा? जी बिल्कुल। मैं टीजर देख रहा था और मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है। कोर्ट में डायलॉग्स होते हैं, लड़ाई होगी, जज को वो कुछ बोलेंगे, इज अ लॉयर, और कुछ ब्रिटिश आर्मी वाले कुछ उनको बोलेंगे, लेकिन अक्षय कुमार एक ऐसा फिर अपशब्द यूज करते हैं जो कि आज की जनरेशन में बहुत कॉमन है और बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है सोशल मीडिया पे भी, बट अक्षय कुमार ने वो हमेशा रिफ्रेन किया है उन्होंने अपने आप को ऐसा करने में। लेकिन पहली बार केसरी 2 में उन्होंने अपशब्द का यूज किया है टीजर में, अपने करियर, फिल्मोग्राफी करियर ग्राफ में। एंड सीबीएफसी से वो पास भी हुआ है। आप आगे इसमें अगर कंट्रोवर्सी नहीं होती है तो आई डोंट थिंक उसमें कट आगे और होगा। आई थिंक प्रॉब्ली वो क्लियर हो, ऑलरेडी हो ही चुकी है वो क्लियर ऑफ कोर्स, अभी वो टीजर आया है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ऑडियंस का और फैंस का रिएक्शन ऑनलाइन तो बहुत बेहतरीन था। यस अब थोड़ा सा मैं कहानी पे भी चलूं तो कास्टिंग भी बहुत अच्छी है इसमें देखने को मिल रही है। तो अगर आशीष भाई कास्टिंग की हम बात करें तो कास्टिंग को लेके क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि परिणीति जो है इस बार उनका नाम नहीं आया, अनन्या पांडे ने उनको रिप्लेस किया, और भी बाकी जो एलिमेंट्स हैं उस पर हम बात करेंगे। देखिए, मैडी आर माधवन इज देयर, अनन्या पांडे जनरेशन की हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट, अब ये अभी नहीं पता है कि क्या कौन क्या रोल प्ले करने वाला है। आर माधवन का भी अभी पूरा एग्जैक्टली नहीं पता है माधवन क्या रोल एग्जैक्टली प्ले करने वाले हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और ऑफ कोर्स 1919 के ट्रॉमेटाइजिंग इंसिडेंट के बाद की कहानी है, तो ऑफ कोर्स पूरा वही एरा, वही पूरा माहौल,
कोर्ट रूम का, वो देखना बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि एग्जैक्टली हमने किताबों में तो पढ़ा था कि जिस तरह जनरल डायर ने किस तरह गोलीबारी वहां की गई थी, 30 सेकंड का वो उनको ऑर्डर दिया गया था, बट 10 मिनट तक नॉन स्टॉप फायरिंग की, जिसमें हजारों हमारे जो हिंदुस्तानी भाई बंधु थे उन सबकी जानें वहां पे गई। और वो मतलब ऐसा दर्दनाक इंसिडेंट है जो हर एक बच्चे से लेके बूढ़ा तक हर कोई वो जानता है, और जब भी उसके बारे में बात होती है तो आंखों में एक नमी जो है वो कहीं ना कहीं आ जाती है। लेकिन बहुत ही सल्यूट है मेकर्स को कि इस तरह का टॉपिक वो लेके आ रहे हैं और इन्फोटेनमेंट जो है हमारे लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि अक्षय कुमार को हमने देखा है कि मोस्टली वो ज्यादातर अब ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिसमें एक संदेश है। हालांकि पिछले कुछ टाइम से उनका जादू बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल रहा, चाहे सरफिरा को आप ले लीजिए, चाहे आप सेल्फी फिल्म ले लीजिए, उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई, लेकिन वो उतने उतने लेवल का बॉक्स ऑफिस पे हाइप वो बना नहीं पा रहे, और लगातार ऑलमोस्ट 9 से 10 फिल्में उनकी फ्लॉप रही हैं। लास्ट कुछ फिल्मों की बात करूं तो क्या ये फिल्म एक गेम चेंजर साबित होगी आशीष भाई? देखो, अक्षय कुमार अब प्रो हो चुके हैं पेट्रियोटिक फिल्म्स में। अब वो यूनिफॉर्म पहने, वो लॉयर बने, बट इफ इज डूइंग अ पेट्रियोटिक फिल्म, पिक्चर चलती है, मतलब ऑडियंस देखना चाहती है उन्हें। यस, रिपीटेड थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा मंडेन हो रहा है उनका रूटीन इन टर्म्स ऑफ, पर उनके वो एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी और उस चीज में वो प्रो हो गए हैं कि देशभक्ति दिखानी है। वो अलग बात है कि ना ये 26 जनवरी को आ रही है, ना 15 अगस्त को आ रही है, लेकिन यस, तो वो मार्केटिंग नहीं होने वाली इस बार की 15 अगस्त को रिलीज कर रहे हैं, 26 को। लेकिन यस, ऑफ कोर्स अक्षय कुमार प्रॉब्ली नीड्स टू ट्राई समथिंग एल्स, बट इफ ही ट्राई समथिंग एल्स, बट क्या वो चलेगा? बट स्काई फोर्स भी आई, वो भी एवरेज बिजनेस किया उसने भी, पेट्रियोटिक मूवी थी। एंड जैसे कि आपने अभी खुद बोला कि पहले सेल्फी की, सरफिरा की, वो एग्जैक्टली तो नहीं चल रही वो पिक्चरें। ट्राई उस एज में है या नहीं, मैं आई डोंट नो कि वो स्काई फोर्स भी रिलीज हुई, उतना अच्छा नहीं कर पाई। एग्जैक्टली तो ट्राई एंड एरर वाली प्रॉब्लम जोन में नहीं है। बाय नाउ ही नोस कि एग्जैक्टली क्या मेरी ऑडियंस देखना चाहती है। तो अब देखते हैं कि ये फिल्म जो है क्या कुछ धमाल मचा सकती है, क्योंकि 18 अप्रैल को ये फिल्म आने वाली है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि अनटोल्ड स्टोरी और कुछ इतिहास के वो अनसुने पन्ने जो हैं, अनदेखे पन्ने, वो शायद हमें देखने को मिले और काफ़ी कुछ सीखने को मिले, काफ़ी कुछ जानने को मिले। तो कहीं ना कहीं इन्फोटेनमेंट का एक जरिया ये फिल्म बन के आ रही है 18 अप्रैल को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। हालांकि कॉम्पिटिशन भी है उस समय, और भी फिल्में उसके आसपास रिलीज होंगी या सिनेरियो रहेगा, बट देखते हैं। बाकी सबसे थोड़ा सा एक अलग जॉनरा है और एक अलग मैसेज है, और वो कहते हैं ना, जब फिल्म की नीयत साफ हो और सपना बड़ा हो तो कहीं ना कहीं वो लोगों तक पहुंच जाती है। तो इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बाकी कास्टिंग की बात तो आशीष भाई ने आपको बता दी, और मैसेज भी जो फिल्म देना चाहती है वो भी बता दिया। तो ओवरऑल टीजर अच्छा है, काफी इंगेजिंग है, काफी कुछ एक नया कह सकते हैं ना, सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। ट्रेलर हाँ, अभी ट्रेलर अभी बचा है। तो ये अनाउंसमेंट वीडियो तो बेहतरीन था। देखते हैं कि केसरी का केसर रंग क्या लोगों के दिलों में छाता है, और चैप्टर 2 को भी क्या हिट कर पाता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।